बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर्स हैं और कौन कौन से रेक्टेंगुलर्स हैं। तो हम देख लेते हैं ये हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं कि इनमें कौन कौन से हमारे पास स्क्वायर हो गए और कौन कौन से हमारे पास रेक्टेंगुलर हो गए। ये आपको शेप से भी पता चल रहा है कि कौन कौन से स्क्वायर हैं और कौन कौन से रेक्टेंगुलर हैं। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक में कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों, और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल्स नहीं होते हैं। तो हम देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस आए हैं। हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस थे उनमें से हमारे पास ए मैट्रिस, सी मैट्रिस एंड डी मैट्रिस, ये तीन मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आए हैं, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, दे आर इक्वल। ठीक। और अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कम मैट्रिसेस की कैटेगरी में कौन कौन से आए हैं वो भी देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं 3 मैट्रिसेस, बी मैट्रिस, ई मैट्रिस एंड एफ मैट्रिस। बी मैट्रिस में हम देखते हैं, अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की कैटेगरी में एक बार फिर देखते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स आता है, ई मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स और इनकी शेप से भी पता चल रहा है। हम देख लेते हैं इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को। हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 1 2 एंड 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का यूनिट 1 मैट्रिसेस। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। के हमारे पास एक मैट्रिसेस के इन गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर कौन कौन से हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब देख लेते हैं हम इन तमाम गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2 × 3। देख लेते हैं 2 × 3 है कि नहीं है। 2 मीन्स रोज़, यानी कि 1 and 2, 2 rows, 3 means columns, means 1 2 and 3, they are 3। So 2 × 3 वाकई में ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। इसी तरह हमारे पास बी का ऑर्डर है 1 × 1 बिकॉज वह हमारे पास बी एक ही है, 1 कॉलम एंड 1 रो। सी का हम देख लेते हैं 2 × 3, 2 का भी वैसे है एक की तरह के 2 रोज़ हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। सी और ए का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, सेम है। डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3 × 3। ये रहा डी मैट्रिसेस। इसका देख लेते हैं 1 2 एंड 3। 3 हमारे पास रोज़ हो गई एंड 1 2 और 3 हमारे पास कॉलम्स हो गई। 3 × 3 हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया। ई मैट्रिक्स है 1 × 2, यानी 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। एफ हमारे पास है 3 × 2। एफ मैट्रिक्स को देख लेते हैं 1 2 3 हमारे पास रोज़ हो गई एंड 1 एंड 2 हमारे पास कॉलम्स हो गए। ये हमारे पास थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 1 मैट्रिसेस।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमें गिवन मैट्रिक्स है जिसमें हमने इसके एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स मीन A12, A23, A32, A43, A13, A33। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ए मीन वो एलिमेंट, वो नंबर जो कि इस नंबर के ऊपर पड़ा है। इस नंबर का क्या मतलब है, जो पहला नंबर हमें दिया जाता है वो रो को शो करता है और जो दूसरा नंबर हमें दिया जाता है वो हमें कॉलम को शो करता है। मीन्स के फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो भी नंबर मौजूद है वो यहाँ एक ही जगह पे हमने लिखना है। हमारे पास फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली हमारी जो है वो फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉलम कौन सी है, ये वाली है हमारे पास सेकंड कॉलम। तो इस जगह पे हमारे पास 2 का नंबर पड़ा है, 2 नंबर पड़ा है हमारे पास, तो हमने इसकी वैल्यू को लिखा है 2। तो इसकी जगह हमारे पास कौन सा नंबर पड़ा हुआ था, 2। इसी तरह हमारे पास है A23 यानी कि 2 रो एंड थर्ड कॉलम, तो इस जगह पर हमारे पास पड़ा है 0, ये हमने 0 लिख दिया। फिर इसी तरह हमारे पास सेम है A32 मीन्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास पड़ा है 1 नंबर पड़ा है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 43 है, A43 हमारे पास 4 रो है एंड थर्ड कॉलम है, तो इस जगह पर हमें पास क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है हमारे पास, 6 है। इसी तरह हमारे पास फिर आ गया है A13 मीन्स 1 रो एंड थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, -4। उम्मीद है आपको इस सवाल की सही समझ आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं। A12 मीन्स एलिमेंट वो नंबर जो इस जगह पर बताई हुई जगह पर पड़ा हो, मतलब हमारे पास यहाँ पर इस तरह के बहुत से हैं, देख लें 43 है, 23 है, 32 है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास पहला नंबर बस होगा ना वो रो को शो करेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो कॉलम को शो करेगा। तो इस जगह पर जो भी होगा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहली रो है और सेकंड कॉलम उस जगह पर 2 पड़ा है, इसी तरह हमारे पास ये भी है A43 देख लें, 4 रो है एंड थर्ड कॉलम, 4 हमारे पास रो को शो कर रहा है, 3 हमारे पास कॉलम को शो कर रहा है। तो इस जगह पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 6, तो हमने 6 को लिखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। स्टूडेंट्स इससे के ज़रिए अपने मैथ्स को इजी तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद है कि मैं आप लोग मुझे मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।